मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा कि एनीमिक पेशेंट जिसको खून की कमी है उसको हम अपने कौन से प्रोडक्ट दे सकते हैं। अक्सर खून की कमी क्यों हो जाती है, जैसे कि बहुत सारी महिलाओं में ज़्यादातर हम खून की कमी वाले पेशेंट हमको मिलते हैं। ठीक है, लेडीज़ का क्या होता है कि महिलाओं में क्या होता है कि मासिक धर्म जैसे कि पीरियड्स रहते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसमें ज़्यादा खून का बहाव हो जाता है, इसलिए ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है। कभी कभी मान लीजिए सर्जरी किया हुआ पेशेंट में ज़्यादा खून बहाव, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर। और कई कई एलोपैथिक प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट से भी आरबीसी जैसे कि आरबीसीज ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मतलब थोड़े से थोड़े बहुत कोलैप्स हो जाते हैं, तो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, मतलब कि खून की कमी के वजह से। जैसे सांस फूलना, ठीक है, जैसे आप फास्ट चल नहीं सकते क्योंकि सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, ऐसा आपको फील होगा क्योंकि जल्दी जल्दी आदमी थक जाता है। ठीक है, तो ये एनीमिक जो पेशेंट है इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन आयरन की मात्रा कम हो जाती है। अभी हमें क्या करना है कि ऐसे पेशेंट को, ठीक है, ऐसे पेशेंट को हमें अपने बहुत सारे, अभी देखिए क्या आपने देखा होगा कि आयरन जिसको जिसको एचबी कम है, कभी कभी एलोपैथिक ट्रीटमेंट में मतलब इंजेक्शन दिया जाता है सलाइन द्वारा। जो सलाइन जो है वो दिया जाता है, जैसे 5 दिन का 6 दिन का कोर्स किया जाता है, अल्टरनेट डे वाइज वगैरह वो दिया जाता है, और उससे आदमी ठीक भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो अपने आपके बॉडी में एक फेरेटिन नाम का एक स्टोर है जिसमें आयरन, अभी देखिए खून की कमी मतलब आपको ऑक्सीजन लेवल कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है आपके ब्लड में वो कम हो जाती है। इसलिए डिमांड, अगर मान लीजिए आप मूवमेंट ज़्यादा कर रहे हो और डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन सप्लाई जो है, सप्लाई करने के लिए आपके पास उतना पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन या आयरन नहीं है। ठीक है, तो वो उसको कैसे देगा, इसलिए वो क्या कर होता है कि थोड़ा सा लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, इसलिए आपको धाप लग जाती है, दम लग जाता है, आप फ्रेशनेस नहीं, आपको फ्रेशनेस नहीं फील होता, आप फ्रेश नहीं लगते, आपको लिथार्जी मतलब थकावट सब महसूस होती है। ठीक है, तो ये जनरली एनीमिक कंडीशन है। एनीमिक बहुत सारे रीजन है, अभी इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, हम डिटेल में आने वाले वीडियो में एनीमिया क्या है, बहुत सारे मैं डिसीज के बारे में डिटेल आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो एनीमिक कंडीशन में आपको अपने कौन से प्रोडक्ट देने हैं प्रीफर्ड वाइज, और आप कितना तक चांस ले सकते हो वगैरह, ये भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। जैसे आपके पास अगर हीमोग्लोबिन 7 वाला आ गया, 7.5 वाला आ गया, तो फिर भी आप उनको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिना एलोपैथी का वगैरह ट्रीटमेंट या इंजेक्शन लगा, मतलब ये करते हुए। ठीक है, तो अपने पास बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट है, नो डाउट। मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ, वो है अपना सीएमडी। वो पहले आपको देना है, सीएमडी भी देना है। अभी अभी सीएमडी क्यों देना है, जैसे कि सीएमडी जो है, सीएमडी में क्या है, मिनरल्स है। ठीक है, मिनरल की मात्रा अच्छी रहती है, तो आपके बॉडी में जैसे 47 तत्वों की जरूरत है, उसमें मिनरल्स का भाग जो है वो पूरा हो जाता है। मिनरल्स अच्छे रहेंगे तो आपके विटामिन अच्छे रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स अच्छे रहेंगे। ठीक है, उसके साथ इसलिए मिनरल्स पहले देना है, सीएमडी। उसके साथ स्पिरुलिना। तीसरा प्रोडक्ट आंवला, आंवला की जगह अगर बजट अच्छा है तो सी बकथोर्न भी दे सकते हैं। चौथा प्रोडक्ट है आयरन फॉलिक, वो देना है आपको। ठीक है, ये 4 प्रोडक्ट आपको लगातार कंटिन्यू उनको दे देना है, और नोनी भी अगर दे देंगे तो बढ़िया रहेगा। अभी मैंने स्पिरुलिना, सीएमडी तो मैंने बता दिया, मिनरल्स पूरा कंप्लीट हो जाता है उसका। अभी सीएमडी जो है, सीएमडी अगर मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडी है तो सीएमडी नहीं देना है, 12 साल के नीचे बच्चा है तो उसको सीएमडी नहीं देना है, 12 साल के ऊपर ही सीएमडी देना है। जो अपने कंपनी ने जो ट्रेनिंग में सिखाया वो रूल्स फॉलो करिए। ठीक है, दूसरी बात है, किडनी वाले पेशेंट अगर है वो, तो उसको सीएमडी नहीं देना है, बिल्कुल अवॉइड करना। ठीक है, दूसरी बात स्पिरुलिना, स्पिरुलिना के साथ आप सी बकथॉर्न पहले, और आयरन फॉलिक, ये 3 प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। सी बकथॉर्न की जगह अगर बजट नहीं है पेशेंट का तो आप आंवला दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन किसी, स्पिरुलिना और आंवला एक साथ दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 47 तत्वों की जो पूर्ति है वो हो जाएगी, और उसमें प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, उनको सब जो है फ्लेवोनॉइड, मतलब बहुत सारा जो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स वगैरह वो सब मिलेंगे, और एक कॉम्बिनेशन एक बहुत ही बढ़िया एक कॉम्बो पैक है, और आपके ब्लड को बहुत ताकत देगा, मजबूत देगा। बोलते हैं कि ना कि वो सिर्फ अपना आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, बाकी के जो रिक्वायर्ड फैक्टर है वो भी बढ़ जाएंगे, और उससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएंगी, मसल स्ट्रांग होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पहला प्रोडक्ट सीएमडी, दूसरा स्पिरुलिना, स्पिरुलिना के बाद सी बकथॉर्न, नहीं तो आंवला, सी बकथॉर्न और आंवला, चौथा आयरन फॉलिक। ठीक है, अभी क्या होता है कि आपने ये अगर प्रोडक्ट आप दे देंगे, तो मैंने बहुत सारे पेशेंट को ये प्रोडक्ट दे के ठीक किया है, मेरे पास मेरे ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग आते हैं जो अनिमिक रहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए उनका हीमोग्लोबिन है, उन्होंने इंजेक्शन बाहर से लगवाया, और डॉक्टर का मतलब इंजेक्शन लगवाया, और एलोपैथिक बहुत सारी गोलियाँ ली, और उसके बाद एलोपैथिक गोलियाँ लेने के बाद भी, मेरे ट्रेनिंग में जो पेशेंट आते हैं एलोपैथिक गोलियाँ या इंजेक्शंस लेने के बाद भी, जो एनीमिक पेशेंट है, ठीक है, इंजेक्शन के बाद भी वो क्या होता है कि कई दिनों के बाद उनका फिर से दोबारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अभी इसमें क्या है कि आपने ये जो प्रोडक्ट है आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी फेरिटिन लेवल जो है वो बनी रहेगी। फेरिटिन, अभी ये फेरिटिन क्या है, आयरन का स्टोरेज है। वो कहाँ रहता है, वो थोड़ा बहुत, वो मैक्सिमम लीवर में रहता है।
ठीक है। और स्प्लीन में भी, मतलब ये थोड़ा थोड़ा परसेंटेज वाइटल ऑर्गन में रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम लिवर में रहता है, ब्लड में भी रहता है। तो वो क्या होता है कि अगर ब्लड में भी आपका आयरन जो है वहाँ स्टोर रहता है, अगर स्टोरेज में ही आपका आयरन नहीं है तो फिर आपको आयरन मिलेगा कहाँ से? इसलिए वहाँ भी आपका फेरिटिन लेवल पे भी आपका आयरन बढ़ जाता है। इसलिए अपने प्रोडक्ट्स ये आप दे दीजिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, नोनी भी अगर हो सकता है तो दे दीजिए, क्योंकि अभी आपके ब्लड में, ठीक है, ब्लड की जो कमी रहती है उसमें कम, मतलब ब्लड कम मतलब क्या है कि क्वांटिटी कम नहीं है, ब्लड का जो ऑक्सीजन, जैसे हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, जैसे कि आपका आरबीसीज ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो आरबीसीज कम ज़्यादा है, वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं, सफ़ेद पेशी, ठीक है, ये जो रहते हैं ये कम रहते हैं, ठीक है। तो इसको बढ़ाने के लिए अभी देखिए कि वो जो है इतना हीमोग्लोबिन कम हो गया, इसका मतलब है कि पेशी भी थोड़ा सा वीक हो गया होगा। तो इसको रीजनरेट, अभी अपने पास नोनी जो प्रोडक्ट है वो अगर दे देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, सेल जनरेशन प्रॉपर्टी है नोनी की, तो इससे क्या हो जाएगा कि बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट भी है, और उसे सेल जनरेशन प्रॉपर्टी के चलते वो नया सेल प्रोड्यूस होगा और वो पेशेंट एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। ऐसी बहुत ही बढ़िया जानकारी के लिए आप अपने चैनल को, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।